पूरे गर्भ का जो संबंध इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे अस्तित्व से जुड़ा है, उसी का रूप जो है वो स्त्री है, जो जहां से जन्मते हैं। अब एक बात सोचने वाली बात है, कमाल है, भगवान कहां से जन्मते हैं? जिनको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको हम भगवान राम कहते हैं, जिनको हम भगवान बुद्ध कहते हैं, जिनको हम गुरु नानक साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कहां से जन्मे हैं सब? कौन है उनको पैदा करने वाले? तो इसको थोड़ा समझ लेना कि जहां से परमात्मा पैदा होता है, परमात्मा कहां से पैदा हो सकता है? परमात्मा से ही पैदा हो सकता है। इसलिए वो परमात्मा की साक्षात मूर्त है और मेरे लिए सदा से यही रहा। इसलिए विवाह से पहले कह दिया था कि आश्रम में बैठना है। मुझे पता था कि इसके बगैर आगे की यात्रा संभव नहीं है। अगर सीता, अगर राम का साथ ना देती तो राम उस वर्चस्व को प्राप्त नहीं होते। अगर ध्यान से देना, रुक्मणी अगर वो स्वतंत्रता और फ्रीडम अगर भगवान श्री कृष्ण को नहीं देती तो भगवान कृष्ण पलवित और हिलते नहीं। इसलिए कहते कि कबीर साहब के साथ भी पत्नी है, गुरु नानक साहब के साथ भी पत्नी है। कमाल है। और देखो, गुरु नानक साहब को सब जानते हैं, पत्नी को कोई नहीं जानता। स्त्री फिर भी धूमिल हो जाती है, उसको इस तरह की कोई पूछ की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए स्त्री अग्नि में स्वाभी हो जाती है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो स्त्री का जो व्यक्तित्व है, जो उसकी प्रकृति है, अगर उसको पुरुष जान ले तो मैं कहता हूं कि कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन करने हैं, कर लो ना, घर में तो है, क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? ऐसे ही थोड़ी ना मैं कहता हूं कि तुझ में रब दिखता है।